देहरादून हम सब ने देखा है, इसकी वादियाँ, इसकी बारिश, इसकी फेमस जगहें। लेकिन आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे ऑफबीट जगह पर जो बहुत पास होकर भी अक्सर नज़रों से छिप जाती है। आज का यह सफ़र देहरादून के पश्चिमी दिल यानी विकासनगर के नाम। वैसे तो विकासनगर का यह इलाका जल विद्युत परियोजनाओं के नज़रिए से बहुत बड़ा महत्व रखता है। यहाँ के व्यासी, इछाड़ी, ढालीपुर और टकरानी जैसे पावर प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित है। लेकिन इस आधुनिकता के बीच यहाँ वक्त का एक और पहिया घूमता है, एक ऐसा कोना जहाँ इतिहास आज भी चुपचाप खड़ा है और बीते समय के कुछ ऐसे किस्से समेटे हुए हैं जो हमें पुराने वक्त को बहुत करीब से जानने और उसे महसूस करने का मौका देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सफ़र को और बढ़ते हैं अपनी पहली मंजिल की तरफ। जगत ग्राम। पहली नज़र में यह जगह बड़ी आम सी लगती है, लेकिन यहाँ की मिट्टी और पत्थरों के नीचे दबा है एक ऐसा इतिहास जो हमें सदियों पीछे ले जाता है। उत्तराखंड के महान इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के शोध के पन्ने पलटे तो यहाँ एक प्रतापी राजा का जिक्र मिलता है। नाम था राजा सीलवर्मन। अपने बुद्धिमान पूर्वज पौंड की छठी पीढ़ी में जन्मे इस राजा की सल्तनत को तब युगशैल कहा जाता था, यानी दो पर्वतों से घिरी एक जादुई धरती। इस राजा की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने अपने जीवन में एक या दो नहीं बल्कि 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और जगत ग्राम की इस जमीन पर आज भी गरुड़ के आकार की वो प्राचीन यज्ञ वेदिकाएं मौजूद हैं। यहाँ मिली ईंटों पर खुदे कुषाणकालीन अभिलेख चीख चीख कर उस दौर की गवाही देते हैं। चलिए अब रुक करते हैं इस घाटी के एक और बेहद खूबसूरत और अलग नजारे की तरफ। जरा सोचिए, आज से करीब 2300 साल पहले कोई राजा अपने प्रजा के सामने झुककर अपनी गलती मान रहा था। वो सम्राट जिसके एक इशारे पर दुनिया कांपती थी, वो पत्थरों पर लिखवा रहा था कि युद्ध जीतना सच्ची जीत नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को जीतना ही असली विजय है। कालसी का यह विशाल पत्थर सिर्फ राजा अशोक का हुक्मनामा नहीं, बल्कि यह एक इंसान के भीतर की उस तड़प का सबूत है जिसने हिंसा का रास्ता छोड़कर करुणा को चुना। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उकेरे गए सब आज भी हमें याद दिलाते हैं कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, वो बदल सकता है। इस रॉक एडिक्ट के ऊपरी हिस्से पर एक हाथी की आकृति भी बनी है, जिसे बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। यमुना और टॉन्स नदी के इस संगम पर, जहां कभी व्यापार के रास्ते गुजरते थे, अशोक ने यह संदेश इसलिए लिखवाया था ताकि यहां से गुजरने वाला हर मुसाफिर नफरत छोड़कर मोहब्बत का संदेश अपने साथ ले जाए। इतिहास की किताबें अक्सर सिर्फ राजाओं की जीत की गिनती करती हैं, लेकिन कालसी का यह कोना गवाही देता है उस महान बदलाव की जिसने एक क्रूर विजेता को देव नाम प्रियदासी यानी देवताओं का प्रिय दयालु सम्राट बना दिया। और आखिरकार
अब हम बढ़ रहे हैं अपनी उस मंजिल की तरफ जिसके बिना शायद हमारा यह सफर अधूरा ही रह जाए। यह है आस्था, रहस्य और श्रद्धा का वो केंद्र जिसे महासू देवता मंदिर कहा जाता है। विकासनगर से आगे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा लखवाड़ गांव में स्थित यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि सदियों का विश्वास है। जौनसार वावर के रक्षक और न्याय के देवता कहे जाने वाले महासू महाराज असल में 4 भाइयों का एक दिव्य समूह है। बूथा, बाशिक, पवासी और चालदा महासू। और लखवाड़ का यह पावन धाम इन्हीं 4 भाइयों में से चालदा महाराज को समर्पित है। इन सब बातों को करीब से समझने के लिए सीधे बात करते हैं यहाँ के पुजारी जी से। नमस्कार, मैं पुजारी लखवाड़ मंदिर महासू देवता। हमारे लखवाड़ जो 4 गांव हैं उसके बीच में हमारा जो महल है ये महासू देवता का, जहाँ पर कि बोठा महासू निवास है। ये 4 भाई है, 4 भाइयों में से तीसरे भाई लखवाड़ में स्थित है। चौथे भाई चालदा महाराज जिनका स्थान है यहाँ पर, लेकिन वो 2005 में यहाँ आए थे, 2011 में यहाँ से दूसरी जगह जा चुके हैं, जो कि अभी 7 मई को कस्टा गांव है एक, वहां पर निवास किया। 5 साल के बाद वो वहां से अब थैना के लिए जाएंगे, थैना से फिर 5 साल के बाद लखवाड़ आएंगे। जो ये महासू देवता है, सबसे बड़े भाई हैनोल में है, दूसरे नंबर के थैना में है, तीसरे नंबर के हमारे लखवाड़ में है। महासू देवता के जो जितने भी इधर के लोग हैं, यहाँ के क्या, गढ़वाल के क्या, बहुत लोग इसकी मान्यता करते हैं। दिन भर लोग आते हैं जाते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। इसकी मान्यता जो भी किसी की मन्नत वगैरह है पूर्ण हो रही है। हर कोई इस पे अपना वो दे रहा है, कोई आके फिर अपना भंडारा कर जा रहा है, कोई बकरे चढ़ावा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, अपनी तरफ से किए जाते हैं लोग। और इसकी जो मान्यता है वो स्टार्ट ये यहाँ पर हमारे कश्मीर से आए गए हैं। कश्मीर से आए हैं तो फिर हैनोल में जाके बसे। ये हैनोल में जाके महेंद्रथ में भी है, वहां पर भी है। तो जो वो 3 भाई को उन्होंने अपने चारों दिशाओं में बांट दिया है। तो एक को थैना में, दूसरा लखवाड़ में, तीसरे चालदा महाराज जो चलते रहते हैं, जो कहीं पर 1 साल रुकते हैं, कहीं 6 महीने रुकते हैं, कहीं 6 साल रुकते हैं। इस तरह से इनकी यात्रा चलती रहती है। फिर हमारे एक चालदा महाराज जो हिमाचल के हैं, वो 36 साल बाद हमारे जौनसार में प्रवेश करते हैं, जो कि 36 साल बाद यहाँ पर आके 2 साल 3 साल या 4 या 5 साल बैठते हैं। उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं, जो कि अभी 2 महीने पहले ही उनकी यात्रा जा चुकी जौनसार से। अब वो हिमाचल में वापस चले गए हैं। अब कब 36 साल के बाद फिर दोबारा उनका यहाँ आना होता है वो कोई अभी पता नहीं है। हम भी उस टाइम को होंगे कि नहीं होंगे, किसी का कोई वो नहीं है। बाकी अक्टूबर के महीने में मेला लगता है, उस टाइम डोली बाहर जाती है। अगस्त के महीने में जागड़ा रहता है, उस टाइम भी डोली महाराज की बाहर जाती है। तो जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं उस टाइम भंडारा वगैरह चलता है, सब लोग आते हैं। मेला अक्टूबर में मेला लगता है, 3 दिन तक मेला चलता है। वो 1 दिन बीच में हमारे महाराज की डोली बाहर जाती है। तो काफी लोग उसमें सहयोग करते हैं। हमारी जो मंदिर समिति है उनका भी बड़ा अच्छा हुआ है। अभी हमारा ये मंदिर का कम से कम 24 साल बाद फिर वापस इसका वो किया है, तो अब काफी वो हो गया है। लोग काफी वो करते हैं इसके लिए। मंदिर समिति के लोग बहुत उसमें वो कर रहे हैं अपना सहयोग, क्योंकि अब ये सब महाराज का ही आशीर्वाद है। अब जो भी है उन्हीं के सब उसमें पूरा गढ़वाल है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, राजस्थान से, मेरठ से, हर कोई जो भी मान रहा है, जो एक बार यहाँ आ जा रहा है वो दोबारा पक्का आ रहा है अपनी तरफ से। वो कि यहाँ सोच रहा है कि हाँ हमारी ये मन्नत मानी थी, हमारी ये मन्नत पूरी हुई है, तो दोबारा जरूर आ रहे हैं वो लोग। इतिहास की गहराइयों के साथ साथ आस्था और धार्मिकता का यह हल्का सा ब्लेंड इस पूरी जर्नी को एक अजीब से सुकून और शांति से भर देता है। तो इस खूबसूरत एहसास से बेहतर और कोई मोड़ नहीं हो सकता इस वीडियो को खत्म करने का। सफर का यह अंत असल में एक नई शुरुआत है। आपसे फिर दोबारा मिलना होगा एक नई राह पर, एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपने इस चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। गुड बाय।